आगे देखेंगे कि इससे पहले हमने क्या देखा था कि जो कैरोलस लिनियस थे उन्होंने वर्गीकरण का सिद्धांत दिया। तो कैरोलस लिनियस के जो वर्गीकरण में क्या था कि उन्होंने जीवों के वर्गीकरण को एक पदानुक्रम में दिया था। तो मनुष्यों के जो पदानुक्रम हम देखे थे, है ना, तो उसको आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। अब हम आगे देखेंगे कि लिनियस की जानकारी के दायरे में कोशिका एवं उनकी आंतरिक संरचना के संदर्भ में कोई जानकारी नहीं थी। मतलब जो कैरोलस लिनियस ने जो वर्गीकरण दिया जीवों का, तो उस जीवों के जो कोशिकाएं हैं उसकी आंतरिक संरचना का उन्होंने कुछ मतलब उसमें विवरण ही नहीं दिया। तो उनकी कोशिका की आंतरिक संरचना को उन्होंने अपने वर्गीकरण में स्थान नहीं दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम क्या था, R.H. व्हिटेकर। तो R.H. व्हिटेकर इन्होंने 5 जगत वर्गीकरण का सिद्धांत दिया। इससे पहले कैरोलस लिनियस ने दिया था। तो कैरोलस लिनियस ने क्या बताया था कि उन्होंने जीवों को 2 जगत में बांटा था, पादप जगत और जंतु जगत। अब उसके बाद उन्होंने कोशिका को तो ध्यान ही नहीं दिया। तब फिर एक नया वैज्ञानिक आया R.H. व्हिटेकर, जिन्होंने 1969 में क्या दिया, 5 जगत वर्गीकरण का मतलब इन्होंने ही बताया कि 5 जगत वर्गीकरण सिद्धांत को इन्होंने दिया। तो इन्होंने क्या कहा, व्हिटेकर ने संपूर्ण जीव जगत को 5 जगत वर्गीकरण में डिवाइड किया। कैरोलस लिनियस ने कितने जगत में किया था, 2 जगत में किया था, लेकिन व्हिटेकर ने क्या किया, 5 जगत वर्गीकरण में दिया। ये जो टॉपिक है वो मोस्ट IMP है, ये प्रश्न हमेशा पूछा ही जाता है परीक्षा में। तो 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था, ऐसा करके क्वेश्चन आता है। तो 5 जगत वर्गीकरण R.H. व्हिटेकर ने दिया था। इस वर्गीकरण के मुख्य आधार थे कि किन किन आधारों के द्वारा 5 जगत वर्गीकरण किया जा सकता है। तो सबसे पहला है केंद्रक झिल्ली की अनुपस्थिति व उपस्थिति। मतलब जीवों का जो केंद्रक होता है उसमें झिल्ली या तो उपस्थित है या नहीं है, उनके आधार पर हम इस वर्गीकरण को कर सकते हैं। संगठन का स्तर कि वो एक कोशिकीय है कि वो बहुकोशिकीय है, इनको आधार माना। तीसरा आधार यह माना कि पोषण प्राप्त करने की विधि कि जीव स्वपोषी है। स्वपोषी का मतलब होता है कि खुद से भोजन बनाना, जैसे पेड़ पौधे बनाते हैं। विषमपोषी का मतलब होता है दूसरे पर आधारित होना, जैसे हम होते हैं। तो इनको आधार बनाया। तो स्वपोषी, विषमपोषी भोजन के आधार पर किया। एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय कि वो जो जीव है वो एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है, इनको आधार माना। और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक मतलब केंद्रक झिल्ली की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर उन्होंने 5 जगत वर्गीकरण को किया। तो 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था, R.H. व्हिटेकर ने दिया था। अब उन्होंने 5 जगत वर्गीकरण किस प्रकार से दिया, चलो देखते हैं। तो ये है R.H. व्हिटेकर का 5 जगत कि उन्होंने कौन कौन से 5 जगत को चुना। तो सबसे पहला है जगत मोनेरा, दूसरा जगत है जगत प्रोटिस्टा, तीसरा है जगत फंजाई, चौथा है जगत प्लांटी और 5वां है जगत एनिमेलिया। मतलब जो 5 जगत उन्होंने वर्गीकृत किया उसमें सबसे पहला जगत में किसको रखा, मोनेरा को रखा। दूसरे जगत में किसको रखा, प्रोटिस्टा को रखा। तीसरे जगत में किसको रखा, फंजाई, इसको कवक भी बोलते हैं, कवक, फफूंद। चौथा जगत क्या था, प्लांटी, मतलब चौथे जगत में उन्होंने पूरे पेड़ पौधों को रखा। और 5वां जगत था एनिमेलिया, मतलब जीव जंतुओं को। तो उन्होंने इस प्रकार से क्या किया कि जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत कर दिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। अब देखते हैं कि जो व्हिटेकर थे उन्होंने कैसे 5 जगत वर्गीकरण को किया। तो सबसे पहले हम देखेंगे सजीव है ना, जिसको जीव बोलते हैं, जिसमें जान होता है, ठीक। तो सजीवों को उन्होंने क्या किया, प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स में सबसे पहले क्या किया, विभाजित किया। प्रोकैरियोटिक्स का मतलब होता है कि जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता। जिन जीवों के केंद्रक में झिल्ली नहीं पाई जाती उनको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। मतलब जो लो कोऑर्डिनेट्स वाले जो जीव होते हैं, मतलब जो अल्प विकसित होते हैं, है ना, उनमें केंद्रक की झिल्ली नहीं पाई जाती, इसलिए उनको बोला जाता है प्रोकैरियोटिक्स। यूकैरियोटिक्स जिनके केंद्रक में झिल्ली पाई जाती है। तो सबसे पहले सजीवों को 2 भागों में बांटा, प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स। अब प्रोकैरियोटिक्स के अंतर्गत किसको रखा,
एक कोशिकीय जीवों को रखा। अब एक कोशिकीय जीवों के अंतर्गत कौन आता है, तो मोनेरा आते हैं। मोनेरा किसको बोला जाएगा, जीवाणुओं को। उदाहरण क्या होगा, जीवाणु या बैक्टीरिया। तो जितने भी जीवाणु बैक्टीरिया हैं वो सभी कौन से जगत में आते हैं, मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। और मोनेरा जगत के अंतर्गत आने वाले सभी जीव क्या होंगे, एक कोशिकीय होंगे और प्रोकैरियोटिक्स होंगे। तो इस प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं कि सबसे पहला जगत क्या होगा, ये सबसे पहला जगत है। तो सबसे पहला जगत है मोनेरा, जिसके अंतर्गत क्या आते हैं, जीवाणु आते हैं। और जीवाणु क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, प्रोकैरियोटिक्स होते हैं, मतलब इनके केंद्रक में झिल्ली नहीं पाई जाती। अब हम देखेंगे यूकैरियोटिक्स को। तो यूकैरियोटिक्स को फिर से दो भागों में डिवाइड किया, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय का मतलब होता है जिनमें जो जीव एक ही प्रकार के कोशिकाओं से बना होगा, मतलब उसमें कोई भी अलग कोशिका नहीं पाई जाएगी। बहुकोशिकीय मतलब कई प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, तो उनको बहुकोशिकीय बोलते हैं। अब दो भागों में तो विभाजित कर दिया, किसको, यूकैरियोटिक्स को। प्रोकैरियोटिक्स के अंतर्गत केवल एक कोशिकीय आते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक्स के अंतर्गत एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों आते हैं। अब इनके अंतर्गत कौन आता है, तो एक कोशिकीय के अंतर्गत दूसरा जगत आता है प्रोतिष्ठा। तो जो दूसरा जगत है ना, यहाँ पर देखे थे हम कि जगत प्रोतिष्ठा, तो जगत प्रोतिष्ठा के अंतर्गत कौन आता है, उदाहरण है अमीबा। अमीबा तो आप लोग जानते ही हैं। तो अमीबा जो आते हैं, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, युगलीना हो गया, ये सभी कौन से जगत में आते हैं, तो जगत प्रतिष्ठा के अंतर्गत इनको रखा गया है। जगत प्रतिष्ठा के अंतर्गत जो जीव आते हैं वो सभी क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। ठीक है। बहुकोशिकीय को फिर से दो भागों में बांटा गया, एक तो कोशिका भित्ति सहित, मतलब उनमें कोशिका भित्ति जिनमें उपस्थित होता है उनको अलग किया, और कोशिका भित्ति जिनमें नहीं होती उनको अलग किया, है ना। तो कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है, जो प्रकाश संश्लेषण करने में अक्षम होते हैं, मतलब जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते हैं, है ना, और जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण नहीं करने और करने, है ना, तो इन दोनों में क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति होती हैं। लेकिन सभी कोशिका भित्ति उपस्थित वाले जीव प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते, तो उनको प्रकाश संश्लेषण के आधार पर दो भागों में बांट दिया। तो जो प्रकाश संश्लेषण करने में अक्षम है, मतलब जो नहीं करते, तो कौन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करता, तो फंजाई, कवक। तो ये कौन सा जगत है, तीसरा नंबर का जगत क्या है, जगत फंजाई, जिसको कवक बोलते हैं। फफूंद, रोटी में देखना, अचार में देखना, जो सफ़ेद सफ़ेद ऊपर में लगे होते हैं, उसी को बोलते हैं कवक। तो तीसरा जगत क्या है, कवक है। तो उदाहरण क्या होगा, राइजोपस, है ना, म्यूकर भी आ जाता है इसमें, और पेनिसिलियम, ये सभी किस में आते हैं, फंजाई में आते हैं। तो ये जो फंजाई होता है वो जगत क्या है, तीसरे नंबर का जगत है। तो इसमें क्या होता है, जो फंजाई जगत में जितने भी जीव हैं उनमें कोशिका भित्ति तो पाई जाती हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। तो ये है जगत तीसरा, मतलब फंजाई जगत में किन को रखा गया, जिनमें कोशिका भित्ति पाई जाएगी लेकिन वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करेंगे, इसीलिए जो कवक होते हैं, है ना, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते। अब देखते हैं कि कौन से जीव हैं जिनमें कोशिका भित्ति तो होती हैं किंतु वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो इसमें कौन आएगा, जितने भी पेड़ पौधे हैं, प्लांटी का मतलब होता है पेड़ पौधे। तो जितने भी पेड़ पौधे जीव हैं, है ना, वो सभी क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, और उनकी कोशिका भित्ति क्या होती है, उपस्थित होती है उनमें। जो हम पेड़ की छाल देखते हैं ना, जो ब्राउन कलर का होता है, वही उनकी क्या है, कोशिका भित्ति है। तो कोशिका भित्ति होगी और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे, तो वे सभी जीव किस में आते हैं, प्लांटी जगत में आते हैं, मतलब पेड़ पौधों के दुनिया में आते हैं। उदाहरण यहाँ पर नीम का दिया है, लेकिन जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सभी कौन से जगत में आएंगे, प्लांटी जगत में आएंगे। तो ये हो गया जगत चौथा नंबर का जगत था प्लांटी जगत। अब हम देखेंगे कि बहुकोशिकीय तो होगा किंतु वह उनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी, है ना। बहुकोशिकीय तो ये भी हैं
और ये भी हैं, तीनों जगत हैं। अब तीनों जगत में बहुकोशिकी तो तीनों हो गए, तो इनको अलग कैसे करेंगे? तो कोशिका भित्ति और कोशिका भित्ति नहीं के आधार पर इनको अलग कर रहे हैं। तो कोशिका भित्ति इन दोनों में पाया जाता है। अब इन दोनों में कोशिका भित्ति पाई जा रही है, तो फिर से इनको अलग करना मुश्किल है। अब क्या देखते हैं कि कौन प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। तो पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं, इसलिए उनको प्लांटी जगत में रखा। जो नहीं कर पाते उनको फंजाई जगत में रख दिया। अब बहुकोशिकी तो होंगे, कोशिका भित्ति रहित होंगे, मतलब उनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी। तो नहीं पाई जाने वाले कौन जीव होते हैं? तो ये पांचवा जगत होता है एनिमेलिया, मतलब जंतु जगत। इसको जंतु जगत भी कहा जाता है। तो जंतु जगत क्या होगा? उदाहरण मछली, मनुष्य, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, जितने भी जीव आते हैं वो सब किस में आते हैं? जंतु जगत में आते हैं। तो ये 5 जगत हो गए। इन पांचों जगत का लक्षण लिखो करके प्रश्न आता है। प्रश्न ये आता है कि 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था और इन्हें विस्तार पूर्वक समझाइए। तो हमें विस्तार पूर्वक समझाने के लिए इन पांचों जगत को क्या करना पड़ेगा? उनको लिखना पड़ेगा, उनका लक्षण के साथ साथ उनके उदाहरण देकर हमको समझाना पड़ेगा। तो सबसे पहला जगत था जगत मोनेरा, जिसके अंतर्गत आते हैं बैक्टीरिया, जो एक कोशिकीय होते हैं, प्रोकैरियोटिक्स, यहीं पर लक्षण दिख गए। दूसरा जगत होता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंतर्गत अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये सभी आते हैं। इनके लक्षण क्या होंगे? वो एक कोशिकीय होंगे, यूकैरियोटिक्स होंगे। तीसरा जगत है फंजाई जगत। फंजाई जगत के अंतर्गत आते हैं राइजोपस, म्यूकर, पेनिसिलियम, जितने भी कवक हैं वो सभी फंजाई जगत में आते हैं। इनके लक्षण क्या हो जाएंगे कि वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते और इनमें कोशिका भित्ति पाया जाता है। अब चौथा जगत है जगत प्लांटी, जिसके अंतर्गत सभी पेड़ पौधों को रखा गया है। आप सभी पेड़ पौधे को उदाहरण दे सकते हैं। अब इनके लक्षण क्या होंगे? तो इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, कोशिका भित्ति होती है। अब हम देखेंगे पांचवा जगत है एनिमेलिया या जंतु जगत। तो जंतु जगत के अंतर्गत जितने भी जीव हैं आप सबका उदाहरण, एक आध दो उदाहरण को लिख सकते हो, आप सभी उदाहरण को नहीं लिख सकते हो। आपको जो भी उदाहरण याद रहेगा वो आप लिख सकते हो। इनके लक्षण क्या होंगे कि इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी, है ना, और ये बहुकोशिकीय होंगे, यूकैरियोटिक्स होंगे। तो आप अगर ये चार्ट आपको याद हो गया तो समझो कि आपको पूरे 5 जगत वर्गीकरण क्या हो गए? याद हो गए। तो इस प्रकार से थे 5 जगत वर्गीकरण, जिसे किसने दिया था? R.H. व्हिटेकर ने दिया था।